हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और वो ये है कि हम जो शॉर्ट नोट्स हैं वो किस तरह से बनाएं। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पाते हैं जब हमारा एग्जाम टाइम आता है, या एग्जाम से पहले जो हम बात करते हैं कि 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है, वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल बहुत हो जाता है, उसको हम सही से समेट नहीं पाते। चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, ये हुआ है, ये है, ये है, वो है, इतना सारा फिर रिवाइज कैसे करें। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कि हम शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाएं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाने की। ये चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपके रिवीजन में, और वो जो कंफ्यूजन बना रहता है हमारा कि ये ऑप्शन ठीक है या ये ठीक है, वो दो में कंफ्यूजन बना रहता है, वो परमानेंट ही बना रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें शॉर्ट नोट्स को बनाना है। ठीक है, और ये जो बैच के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे अपने। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं अगर एग्जांपल के तौर पे पेपर 1 के बारे में बात करूं, क्योंकि पेपर 2 तो आपका अलग अलग है सबका, है ना, पेपर 1 तो सबका कॉमन है, तो इसके बारे में मैं बात करूं। कोई भी यूनिट ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल आपको कोई भी रिसर्च एप्टीट्यूड के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड के या रिसर्च एप्टीट्यूड के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो वो किस तरह से हम शुरू करें और कितना हम बनाएं। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो एज इट इज थोप दिया उसमें और सेम छाप दिया, वो शॉर्ट नोट नहीं होता, वो तो आपने कॉपी कर दिया सारा। ठीक है, और एक बात शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले या शुरुआत करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, वो बात ये है कि कम से कम आप 2 से 3 बार कोई चीज को पढ़ लेते हैं, कोई टॉपिक को, तब आप शॉर्ट नोट बनाने की स्थिति में आते हैं, उस सिचुएशन में तब आते हैं। तो आप जो भी आपको हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसको पहले तसल्ली से समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाने की प्रक्रिया को शुरू करना है। एक टॉपिक आपने पहली बार पढ़ा है और उसको आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट नोट बन जाए, वो बड़ा कठिन काम है। आपने अगर 2-3 बार चीजों को किया हुआ है, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है। तो शॉर्ट नोट बनाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि 2 या 3 बार आपका वो टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी यूनिट का वो टॉपिक। ठीक है ना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हमें इसमें से लेनी है, क्या चीजें हमें छोड़नी है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का अगर आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है और एक पेज में, बस ज्यादा नहीं, एक पेज में सारा का सारा रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाना चाहिए, तो आपने क्या कहा, जैसे एग्जाम्पल पॉजिटिविज्म, इसमें ऐसा लिख दिया, और एक लिख दिया पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है ना, आप अगर हिंदी माध्यम के हैं तो आपने लिख दिया पश्च प्रत्ययवादी और प्रत्ययवादी। ठीक है, इसमें पॉजिटिविज्म के आगे आपने आराम से लिखा, क्या लिखा आपने, लिखा क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। ठीक है, या हिंदी में लिखा मात्रात्मक। ठीक है, और पोस्ट पॉजिटिव में क्वालिटेटिव, और यानी कि गुणात्मक, इतना लिखा। उसके बाद यहां पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में जो रिसर्च है उसके बारे में बात लिख दोगे, साथ साथ ही क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव में लिखोगे तो नंबर्स में डाटा होंगे, एन लिख दिया, ये आप ही समझ पाओगे। ठीक है, और ये तभी बात बनेगी जब आपका अच्छा रिवीजन होगा। नंबर्स लिख दिया, नंबर्स के बाद आपको अगर सैंपलिंग करनी है क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में, तो कौन सी करोगे, आप करोगे प्रोबेबल सैंपलिंग, तो आपने लिख दिया प्रोबेबल सैंपलिंग, पीएस ऐसे लिख दिया कि प्रोबेबल सैंपलिंग करनी है इसमें, जिसमें इक्वल एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस। ठीक है, उसके बाद में आपने लिखा कि ये जो क्वांटिटेटिव होता है, जो मात्रात्मक होता है, वो ऑब्जेक्टिविस्ट होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें आपने ये लिख दिया। ठीक है, आपने फिर लिख दिया ये डिडक्टिव होता है, यानी कि निगमनात्मक होता है। अब इन शब्दों से आपको ही समझ में आएगा, है ना, और आप देखो सारी की सारी बात एक लाइन में बन गई। और जैसे इधर करोगे, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में है तो पिक्चर्स में डाटा होंगे, ठीक है, या फिर आप कह रहे हो वर्ड्स में डाटा होंगे, और आप पे जो सैंपलिंग होगी वो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग होगी, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग होगी, यहाँ पे सब्जेक्टिविस्ट होगा या इंडक्टिव हो जाएगा। इस तरह से बात बनेगी। अब बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। तो और इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बाद में भूल जाऊंगा कि ये एन का मतलब क्या था, तो एब्रिविएशन के तौर पे ऊपर कहीं लिख लो कि एन यहाँ पे नंबर है, क्योंकि पूरे पेज में कई बार दोहराई जाएगी चीजें, तो वहां एन लिखो। ऐसे भरना नहीं है, एक पेज में ऐसे रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए, ऐसे देखा एकदम रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। अगर आप इस तरह से चीजों को करोगे ना तो 10 पेज में 15 पेज में सारा लेके घूमोगे पेपर, वरना तो आप बंडल लेके माथे पे घूमोगे, वो सिलेक्शन कैसे करेंगे या फिर कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, इस बात को समझ। पेपर 2 का भी हमें ऐसे ही करना है,
पेपर 2 का थोड़ा सा क्या है, सिलेबस लेंदी है। तो पेपर 2 में आपने जो यूनिट आपने कोई भी यूनिट आपने ली, यूनिट 1 ली, यूनिट 2 लिया, कोई भी यूनिट ली, तो यूनिट 1 कोई भी है आपकी, उसको आप ऐसे ही कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये बातें हैं, और बेसिकली वो बात तो हमें लिखनी नहीं है जो आपकी परमानेंट मेमोरी में ऑलरेडी है, जो आप जानते हो उसको बार बार क्यों लिख रहे हो। हम बड़ी खुशी से लिखते हैं, ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं नोट्स में लिखूंगा। अरे भाई जब आता है तो उस चीज को क्यों उस पेज को भर रहे हो, है ना। तो वो चीजें लिखो जो आपको लग रहा है ये मुझे बार बार कंफ्यूज कर रही है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को लिखो, उस टाइटल को लिखो कि अच्छा ये चीज ऐसे है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओगे ना। अब ऐसे नहीं करना कि मैं 10 यूनिट पहले पढ़ लूं सारी, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर तो टाइम हो जाएगा, फिर तो एग्जाम का टाइम आ जाएगा। तो अभी जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, चाहे पेपर 1 की या पेपर 2 की, उस यूनिट को पहले साथ साथ हमारे पढ़ रहे हो, आप साथ साथ पढ़ो, और उस यूनिट को खत्म होने से पहले, जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा उसको फिर वापस रिवाइज करो, फिर वापस रिवाइज करो, मतलब उस यूनिट को पहले ही 3 बार रिवाइज कर दो जैसे आपकी कंप्लीट होने वाली हो। तो जैसे आपकी यूनिट कंप्लीट होगी वो 3 बार रिवीजन हो चुका है, आप ऐसे समेटते हुए चलो। अगर आप ऐसे चलोगे कि मैं पहले 10 यूनिट कर लूं एक बार, फिर मैं 3 बार करूं, फिर तो टाइम ही नहीं है, फिर तो एग्जाम आ जाएगा, फिर शॉर्ट नोट कब बनाओगे। तो यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज। हर यूनिट में ये टॉपिक मैंने 3 बार पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, एक बार जोर आएगा क्योंकि लगेगा कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल होगा, मेरे हिसाब से आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा एकदम, और आपको कभी मुड़ के नहीं देखना उसको। तो आप क्या करोगे, जैसे ये आप टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक को आपको देखा, अच्छा ये टॉपिक है, एक बार उठने से पहले फिर पढ़ा उसको कि अच्छा ये टॉपिक है, एक बार सोने से पहले, टाइम कंज्यूम बहुत कम हो जाएगा। आपको ऐसा एक बार लगेगा कि एक ही टॉपिक पढ़ रहा हूं क्या मैं बार बार, लेकिन ये रिदम बन जाएगा आपका, ठीक है। साथ में एक टॉपिक रिवीजन में दूसरा टॉपिक प्लस पहला वाला टॉपिक भी ऐसा इंक्लूड करो। तो यूनिट खत्म होना तो 3 बार रिवीजन हो जाए, तभी आपको ये बोलना है कि ये मेरी यूनिट कंप्लीट होगी। एक बार आपने किया तो आपकी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, उस यूनिट का आपको 20-25% चीजें आ रही है, ये दिमाग में रखना। आप क्या करते हो, एक बार आपने यूनिट कर ली ना तो आपको लगता है कि ये यूनिट मुझे आ चुकी है, फिर आप दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ जाते हो, आपको उस यूनिट में से 20% चीजें आ रही है, दोबारा पढ़िए उस यूनिट को। तब तक उस यूनिट को कंप्लीट मत मानिए जब तक उस यूनिट को आपने कम से कम 3 बार नहीं पढ़ा है, इस बात को गांठ मार लीजिए। तो आप कभी ये मत कहो कि मेरी यूनिट इतनी यूनिट होगी, आपने ये बताना है मुझे कि 3 बार पढ़ लिया उस यूनिट को क्या। अब देखिए आराम से बैठिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए उस टॉपिक के। जैसे रिसर्च, आपने एथिक्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एथिक्स में यहां पे ऐसे लगा लोगे, रिसर्च एथिक्स की बात, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो एथिक्स में ऐसे लगा ला रिसर्च एथिक्स, तो आप लगाओगे कि कहां कहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च एथिक्स। जैसे डाटा कलेक्शन में, ठीक है, डाटा एनालिसिस में ऐसे लगा दोगे, रिपोर्टिंग में ऐसे लगाओगे। तो ये शब्द कब हम बना पाएंगे, जब हमने चीजों को 3 बार पढ़ा है। तो मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाह रहा हूं और आपसे एक प्रॉमिस करवाना चाह रहा हूं प्लीज, कि आप उस यूनिट को तब तक कंप्लीट मत माने जब आपने खुद से उसको 3 बार नहीं पढ़ा है। अगर आपने खुद से 3 बार उस यूनिट को नहीं पढ़ा है तो आपने ये मान लीजिए उस यूनिट को पढ़ा ही नहीं है, हमने टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। एक बार से अगर कह रहे हो, क्योंकि एक बार से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं है, वो टेम्परेरी मेमोरी में है। आप 10 दिन 15-20 दिन या महीने बाद उसको देखोगे तो जग सुना सुना लगेगा, आपको लगेगा ये यूनिट मेरी है क्या, मैंने इसको पढ़ा है क्या, ऐसा लगेगा। तो शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 बार पढ़ने से पहले शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश मेरे हिसाब से आप ना करें। और 3 बार कैसे पढ़ना है कि आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको 3 बार पहले आराम से पढ़ लीजिए। जैसे आपको मैंने कई बार इस बात को कहा है, जैसे एक टॉपिक को आज आपने पढ़ा उसमें 4 घंटे लगे एग्जाम्पल, ठीक है, और उसको आज सोने से पहले एक बार और रिवाइज कीजिए, आपको मरे से मरे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, और एक बार 1 घंटे और पढ़ लीजिए, ठीक है। अगले दिन 3 बार आपने पढ़ लिया, अब शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब आपका 7 घंटे लगे, जिस टॉपिक को आप ये कह रहे थे मेरा 4 घंटे में हो गया, लेकिन यहां 7 घंटे लगे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन 7 घंटे में आपकी परमानेंट मेमोरी में चला गया है ये। आप अगर इसको 4 घंटे पढ़ के ही छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, और आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद इसको याद करते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं ये टॉपिक आपने पढ़ा है, तो फिर आपको 4 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो अभी 8 घंटे चले गए हैं और आपको वो टॉपिक का कुछ आता ही नहीं है, अभी भी वो टेम्परेरी मेमोरी में, क्योंकि लगातार जब तक 3 बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा, और हम परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी बातें तब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे। और आप इस बात को समझ लीजिए, हर एक यूनिट में 20-25 बातें ऐसी होती है जो बातें आपको बार बार कंफ्यूज करती है, जो बातें आपको आती नहीं है, जैसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15-20-25 बातें ऐसी होती है, तो एक पेज में बहुत अच्छे से समेटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपने
माइंड को समझाना पड़ेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं ठीक काम कर रहा हूं, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। कई बार लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई और राय देगा कि तू कर क्या रहा है, अभी तेरी 2 यूनिट हो रही है, मेरी 5 यूनिट होगी। इस तरह का कंपटीशन बाहर लोग देंगे, लेकिन उसको पूछ के तो देखो आपको, अच्छा चल तेरे 5 यूनिट कर ली, इस यूनिट में बता तेरे को क्या आता है। अभी भी आपने अगर 2 यूनिट कर ली, 3 यूनिट कर ली, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझसे इस यूनिट में से कुछ पूछिए, तब आपकी वो यूनिट कंप्लीट होती है। अगर इसमें हेजिटेशन है कि नहीं पता यार इसमें आता है कि नहीं आता, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इट मींस आपकी वो यूनिट हुई नहीं है, हमने टाइम को वेस्ट किया है। तो प्लीज तब तक यूनिट को कंप्लीट मत माने जब तक आपका एक यूनिट ने आपको खुद ने 3 बार उसका रिवीजन नहीं किया है बहुत शांति से। उसके बाद शॉर्ट नोट बना लीजिए, अब देखिए वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला गया। और ये काम बहुत ईजी है, एक यूनिट करने में थोड़ा जोर आएगा, पहली बार आप जब काम करोगे तो बहुत जोर आएगा, बाद में आप फटाक 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 से बन जाओगे, क्योंकि एक वो रिदम बन जाएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अभी तक अगर आप खुद से पूछो ना, तो एक यूनिट भी ऐसी नहीं है बहुत सारे बच्चों की जिसमें वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि हाँ मुझे इसमें से सब कुछ आता है। ये हमारी दिक्कत है, और इस दिक्कत को जिस दिन संभाल लेंगे, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इतना अच्छे से होगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे को सब आता है यार, पेपर में चलो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो प्लीज इस तरह से तैयारी कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, इसी तरह से तैयारी करनी है। अब मैं आपको अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आप विलिंग है तो आप सुन सकते हैं, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस अपनी एक वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इसमें कंप्लीट पेपर 1 लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पूरा कंसेप्ट समझने पे ध्यान देते हैं, और इसमें PDF फाइल्स भी मिलती है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, और पेपर 2 यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ते हैं हम, पेपर 2 एक तो पढ़ते हैं हम एजुकेशन, ठीक है ना, पेपर 2 एजुकेशन और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस। किसी स्टूडेंट का है तो वो ज्वाइन कर सकता है, अपनी ये वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्बो पैकेज भी अभी 24% ऑफ भी चल रहा है, आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी एक बात हमेशा ध्यान रखें, और वो बात ये कि हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, खुश रखें, शांति से काम करें, तभी बेहतर हो पाएगा, नहीं तो चीजें नहीं हो पाएगी। बहुत आराम से कोशिश करें चीजों को समझने और करने की, तभी बातें बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।